नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं हरीश पवार और आज हम आपके बीच में लाए हैं एक नया वीडियो। दोस्तों, कल भारतीय आर्मी में अग्निवीर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकला था, तो उस नोटिफिकेशन के बारे में हम आपके बीच में पूरी जानकारी लेके आए हैं। तो चलो उस वीडियो को शुरू करते हैं, सारी जानकारी जानते हैं क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले दोस्तों जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि ओनली फॉर अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स, फीमेल के लिए ये अभी वैकेंसी नहीं निकली है। फीमेल के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं, केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, अनमैरिड मेल। कब से फॉर्म भरे जाएंगे? 13 फरवरी यानी कल से, परसों से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो 13 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल के बीच तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम कब होगा इनका? तो एग्जाम की डेट इन्होंने लगभग लगभग में बोली है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है। 1 जून से लेकर 15 जून 2026 के बीच में इनका एग्जाम होगा। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो इनके जीआरओ एआरओ होते हैं वहां के लिए वैकेंसी निकली है। तो लेंसडॉन में ये लेंसडॉन के लिए वैकेंसी निकली है। लेंसडॉन की बात करें तो फिर बात होती है चमोली, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, जो हमारे गढ़वाल के जिले हैं, इनके लिए वैकेंसी ये नोटिफिकेशन में डिटेल्स में बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले एज की बात करते हैं। एज आपका 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी 1 जुलाई से पहले यानी 30 जून 2005 को भी डेट ऑफ बर्थ जिसकी होगी वो एलिजिबल नहीं है। 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2009 है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी डेट्स की बात हो, एज की बात हो, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से पद है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जीडी की। तो अग्निवीर जीडी में आप 10th पास होने चाहिए। 45% मार्क्स आपकी 10th में होने चाहिए। 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, पूरी 10th में आपकी 45% मार्क्स होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होनी चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो 10th पास में जो 45% से ज्यादा नंबर लाने वाले होंगे वही एलिजिबल हैं अग्निवीर जीडी के लिए। अगर आपके 40% नंबर है, 44% नंबर है, तो आप जीडी के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी 7.5 से 22 साल एज बता रखे हैं, तो वो एज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी जो पद है अग्निवीर टेक्निकल का है। टेक्निकल में आप 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं पास होनी चाहिए आप कम से कम 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट यानी कि पूरी 12वीं आपकी 50% मार्क्स के साथ पूरी होनी चाहिए। साथ में आपकी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं पास 50% से ज्यादा नंबर से करी है और आपकी 12वीं में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट थे तो आप एग्री टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं। बाकी इन्होंने आईटीआई वालों के लिए भी बोला, अगर आपने आईटीआई से करा हुआ तो ये चीजें यहाँ पर और में भी लिखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो तीसरा पद जो निकला है, इसमें अग्निवीर क्लर्क स्लैश स्टोर कीपर टेक्निकल का पद है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? 12वीं पास आप होने चाहिए। 60% मार्क्स के साथ आप 12वीं पास होनी चाहिए। तो 12वीं में 60% मार्क्स होनी चाहिए। साथ में आपके 12वीं में जितने भी सब्जेक्ट होंगे हर सब्जेक्ट में कम से कम 50 नंबर चाहिए। तो दो शर्तें हैं। पहली, आपकी 12वीं में ओवरऑल 60% नंबर होनी चाहिए। फिर आपकी 12वीं के पर सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा नंबर चाहिए, तभी आप अग्निवीर क्लर्क के लिए एलिजिबल हो। साथ में दोस्तों एक और चीज बोली है, आपकी 12वीं में इंग्लिश होनी चाहिए या और मैथ्स, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट होने चाहिए। तो 3 शर्तें अग्निवीर क्लर्क के लिए या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। पहली शर्त, आप 12वीं पास 60% से ज्यादा मार्क्स होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आपका हर सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। तीसरी शर्त, आपकी 12वीं में इंग्लिश होनी चाहिए और इंग्लिश के अलावा मैथ्स, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर क्लर्क के लिए एलिजिबल हो। चौथा जो पद है अग्निवीर ट्रेड्समैन का है। सिंपल सी बात है, आप 10th पास होने चाहिए अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए, और बाकी एज सबके लिए तो 7.5 से 22 साल है। तो ये सारा प्रोसेस है जो क्राइटेरिया है इनका एजुकेशन का। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम की, तो इन्होंने कहा है एमसीक्यू होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। अगर पेपर
50 क्वेश्चन का हुआ तो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और अगर पेपर 100 क्वेश्चन का हो तो 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं कि 50 का होगा कि 100 का होगा। अगर 50 का होगा तो 1 घंटे का टाइम है, और अगर 100 का होगा तो 2 घंटे का टाइम आपको एमसीक्यू का जो पेपर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो पेपर होगा, उसके लिए दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, फुल मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, नील मार्क्स ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड विल बी कंसीडर्ड एवेलेबल मार्क्स इज रिव्यू, नो मार्क्स फॉर एन अटेम्प्ट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने अग्निवीर क्लर्क के लिए अप्लाई करना है, अग्निवीर क्लर्क पद के लिए आपने फॉर्म भरना है, तो इसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि आपका ऑनलाइन जो होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा? इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट भी साथ में करा जाएगा अग्निवीर क्लर्क वालों के लिए। टाइपिंग करोगे तो कितनी क्वालिफिकेशन है? 30 वर्ड पर मिनट की इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है। जो अग्निवीर क्लर्क के लिए फॉर्म भरेगा तो एग्जाम के साथ उनका क्या होगा, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी कराया जाएगा, उसी वक्त कराया जाएगा। और उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो 30 वर्ड पर मिनट दे रखा है। तो ये इनका पेपर का जो हिसाब किताब है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, जो लोग पेपर क्लियर करेंगे उनका क्या होगा। उनके बाद उनका फिजिकल होगा। फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए क्या क्या प्रोसेस है? सिंपल सी बात है, हाइट लगभग लगभग सब में सेम है। 1 63, 1 63, 1 57, 1 63, 1 62 सब में हाइट है। वेट की बात कर रखी है उन्होंने, वेट का उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। उन्होंने कहा है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट का कैलकुलेशन कराया जाएगा। तो सपोज अगर किसी की हाइट 1 80 होगी तो उसका वेट फिर ज्यादा होगा, किसी की हाइट 1 63 होगी तो उसका वेट कम होगा। तो वेट का उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, हाइट के हिसाब से आपका वेट मापा जाएगा। चेस्ट की बात करें तो सारे पद के लिए, जितने भी ये पद हैं, सबके लिए 77 77 77 ही दे रखा है जो आपकी चेस्ट है। फुलाने की बात करें, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। तो 77 प्लस 5 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का साइज दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको छूट चाहिए फिजिकल में तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आप स्पोर्ट्समैन पर्सन होने चाहिए। कहाँ कहाँ से? इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपने स्टेट को किसी न किसी स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कराओ, आप डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कराओ, कॉलेज को रिप्रेजेंट कराओ, स्कूल को कराओ, तो कोई ना कोई आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपने देश को रिप्रेजेंट कराया, राज्य को कराया, डिस्ट्रिक्ट को कराया, कॉलेज को कराया, स्कूल को कराया। आपको छूट दी जाएगी हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की, और वेट में 5 किलोग्राम की आपको वेट में थोड़ा छूट दी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, स्पेशल फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स है, बहुत सारे लोगों को इसमें छूट दे दी गई है। जैसे कोई लद्दाखी है, मैंने बोला था कि भारत देश में अलग अलग राज्यों में वैकेंसी निकली है, तो अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो 157, अगर आप भारतीय गोरखा से हैं तो 157, आपको थोड़ा बहुत छूट दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि इंसेंटिव की बात करते हैं, जो एग्जाम होने वाला है उसमें। चलो पहले बात करते हैं दोस्तों एक और फिजिकल टेस्ट की, जो है रेस की बात करते हैं। रेस की बात करें दोस्तों, 1.6 किलोमीटर रन करना है आपको, 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है आपको 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। अगर आप निकालते हैं तो 60 मार्क्स आपको दे दी जाएगी। अगर आप 1.6 किलोमीटर रन 5 मिनट और 31 सेकंड में लगाते हैं, 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच लगाते हैं तो 48 नंबर आपको दे दी जाएगी। अगर आप ग्रुप थर्ड में निकलते हो तो यानी कि 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच अगर आप अपने रेस पूरी करते हो, जो कि 1.6 किलोमीटर की है, तो आपको 36 मार्क्स दे दी जाएगी। उसी तरीके से अगर आप 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड में अपने रेस पूरी करते हो तो आपको 24 मार्क्स उसमें दी जाएगी। फिजिकल प्लस एग्जाम को मिला के मेरिट बनने वाली। तो अगर आप यहाँ से फिजिकल में बहुत अच्छा करते हैं तो ओवरऑल आपको फायदा मिलेगा। तो आपको टारगेट क्या करना है? आपको टारगेट करना है दोस्तों 5 मिनट 30 सेकंड में आपको अपनी पूरी रेस निकालनी है। उससे आपको क्या फायदा होगा? 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। वही बात करते हैं पुलअप्स की, तो 10 पुलअप्स के 40 मार्क्स हैं। अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 9 पुलअप्स लगाते हैं तो 33, 8 पे 27, 7 पे 21, 6 पे 16 मार्क्स आपको मिलेगी। इसके बाद क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करनी है, दोनों चीजें आपको क्वालिफाई करनी है। आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट में आपके पुलअप्स के मार्क्स जुड़ेंगे, मेरिट में आपके रेस के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके रेस का सारा क्राइटेरिया है। इसके बाद दोस्तों जो छूट दी जाएगी पेपर में, पेपर में कुछ छूट दी जाएगी। अगर आप बिलोंग करते हैं किसी इंटरनेशनल लेवल में, आपने स्पोर्ट्स में भारत देश को रिप्रेजेंट करा है तो 20 मार्क्स आपको जीटी में, इस तरीके से इसमें छूट दी जाएगी। उसको एक तरीके से समझे, अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है,
एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है या एनसीसी का बी है या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा पहले से ही दे दी जाएंगी। जीडी में क्लर्क में 15 मार्क्स दी जाएगी, बाकियों में भी 15-15 मार्क्स दे दी जाएगी। तो ये जो इंसेंटिव दिया जाए उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से बहुत कुछ प्रमाण पत्र है, जैसे एनसीसी का प्रमाण पत्र है, तो इस तरीके से इसमें छूट दी गई है। बात करते हैं दोस्तों की एग्जाम फीस कितनी है। 250 रुपये फीस है एग्जाम फॉर्म भरने की, ठीक है ना। तो 250 रुपये फीस इसमें लगेगी। आप कितने पद के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम 2 पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप जीडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जीडी के लिए भी कर सकते हैं, क्लर्क के लिए भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 2 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको कागज क्या चाहिए। आपके पास दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड जीमेल होना चाहिए, वैलिड फोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, जिसके बेस पे आप इस ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो सारा प्रोसेस ये है दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा क्राइटेरिया, पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनल मेरिट बनेगी। 4 साल के अग्निवीर योजना के तहत फाइनल आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियो के लिए आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।